एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 55वां दिन है। किसान यूनियनों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। जीटी रोड स्थित एक रिजॉर्ट में दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच इस समय बैठक चल रही है। टकराव टालने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की भी कुछ देर में बैठक होने वाली है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आंदोलन का 55वां दिन है और देश के पंजाब के और हरियाणा के खासतौर पर अलग अलग इलाकों से ट्रैक्टर मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचने की कोशिश में है। दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक चल रही है। जीटी करनाल रोड पर एक रिजॉर्ट में ये बैठक चल रही है और किसानों को मनाया जा रहा है ताकि वो 26 जनवरी के दिन किसी भी तरह से ट्रैक्टर मार्च को टाल दें। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी के जरिए किसानों और किसानों के उनके मुद्दों पर बातचीत होनी थी, किसान बिल से जुड़े मसलों पर बात होनी थी, उसकी भी थोड़ी देर में बैठक शुरू होनी है और कल सरकार के साथ भी बैठक होनी है। और चलते हैं सीधे, हमारे संवाददाता जैनेंद्र सिंघू बॉर्डर पर हैं, उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बीएस राजेवाल बड़े किसान नेता पहुंचे हैं उस निजी रिसोर्ट में जहां पर कि दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच अहम बैठक चल रही है 26 जनवरी के किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर के। ये रिसोर्ट जो है वो सिंघू बॉर्डर जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उससे कुछ किलोमीटर पहले दिल्ली की तरफ है और यहां जो बैठक चल रही है दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच, उसमें उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एसपी भी पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की जो बात कही है, ट्रैक्टर मार्च का जो आह्वान किया है, उसको लेकर के प्रशासन के कहीं ना कहीं हाथ पांव फूले हुए हैं। कैसी तस्वीर होगी? किसान नेताओं ने कहा है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन जो है वो किसान नेताओं के साथ बैठक कर रहा है, समझ रहा है कि आखिर किसान नेता किस रूट से ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, उसमें पुलिस क्या व्यवस्था कर सकती है या क्या दिक्कतें हैं। तमाम चीजों को लेकर के पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक चल रही है। चूंकि पंजाब और हरियाणा के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो ज्यादातर इन कानूनों के खिलाफ में दिल्ली एनसीआर की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बागपत के एसपी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक के बाद ये साफ होगा कि 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च है, किसानों का ट्रैक्टर परेड जिसे किसान कह रहे हैं, उसका रूट क्या होगा, कितने बजे निकलेगा, कहां से कहां तक निकलेगा, आदि आदि। सवाल ये भी है कि अगर किसानों का ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को निकलता है तो फिर दिल्ली के अंदर कैसे व्यवस्था संभाली जाएगी, और अगर पुलिस ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं देती है तो फिर वो कैसे किसान नेताओं को इस बात के लिए मनाएगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। देखिए, इस मसले पर किसान और पुलिस की बातचीत, किसान आंदोलन, किसान मोर्चे, इस सब को लेकर हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार कक्का जी भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता अपनी खबरों से किसान मोर्चे की भीतर की खबरें बाहर तक लाने वाले और फूट को दुनिया से अवगत कराने वाले जैनेंद्र कुमार भी सिंघू बॉर्डर से सीधे जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे कक्का जी का रुख कर लेते हैं। कक्का जी, ये दो फाड़ क्यों हो गया? किसान मोर्चा 40 किसान मोर्चों का गठबंधन था, ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतने मतभेद मुखर हो गए कि सब खुलकर सामने आ गए? देखिए, कोई दो फाड़ नहीं हुआ है। इतने दिनों तक हम लोग एकजुट रहे हैं और लंबे समय तक आपस में कुछ बातचीत हो जाती है। संयुक्त मोर्चा का ये पहले से कठोर निर्णय था कि हमको राजनीतिक दलों से वांछित दूरी बनाए रखना है। हमारे उस दूरी बनाने में कहीं कहीं दिक्कतें आई हैं, उससे आपसी मतभेद हुए, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब कोई विवाद नहीं है जी। लेकिन आपके ऊपर तो इतने गंभीर आरोप लग गए। आपको तो आरएसएस का एजेंट बता दिया गया। कल हमसे कहा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, जब हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार, वो भी जुड़े हुए हैं इसी डिबेट में, कि आप पूछिए कक्का जी से कि वो आरएसएस में रहे हैं कि नहीं रहे। अब आप साफ कर दीजिए, आप बता दीजिए, आप आरएसएस में रहे हैं क्या?
देखिए, इस विवाद का जब हमने अंत कर दिया है तो अब इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं 3 वर्ष, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एजेंट बताना अब ये विवाद का विषय है, तो उस पर चूंकि विवाद को हम पटाक्षेप कर चुके हैं और मेरे पे जो भी आरोप लगे उसकी समस्या नहीं है। मेरा कितना भी आरोप लग जाए मगर एकजुटता रहे। आंदोलन यहाँ तक पहुंचा है, वो एकजुटता बनी रहे और एकजुटता बनने के लिए अगर कोई आरोप लगते हैं तो वो आरोप हमको सहन करना पड़ता है। अच्छा, तो आप तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं कक्का जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है। आज ये सभी जानना चाहते हैं कि जो बैठक होनी थी सरकार के साथ किसान संगठनों की, वो एक दिन टाल दी गई। ये बैठक क्यों टाली गई? क्या बताया गया आपको सरकार की तरफ से, क्यों टालनी चाहिए बैठक? देखिए, हमें तो केवल बैठक टालने का ही समय बताया गया कि अब ये 19 की जगह 20 को होगी। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों सरकार इसको एक दिन ले जाना चाहती है, सरकार की क्या रणनीति है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम तो कल शाम को हमारी देर तक बैठक चलती रही, जो 6-7 मेंबरी कमेटी की है। उस मेंबर कमेटी में चर्चाएं होती रही। उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ चर्चाएं हुई रूट को लेकर। तो उसमें पुलिस प्रशासन ने रूट को लेकर असमर्थता व्यक्त की कि ये जो आउटर रिंग रोड है आजकल वो हो गया है दिल्ली के अंदर, तो इसमें हमको परेशानी होगी। तो वैकल्पिक रूट क्या सुझाया पुलिस ने? हम और आप मिलजुल के वो रूट सुझाने के लिए उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम भी विचार करते हैं और कल सुबह 9 बजे आप आ जाइए। तो मैंने कहा मैं पलवल बॉर्डर पे धरना लगा बैठा हूँ, वहां से मुझे पड़ता है करीब 100 किलोमीटर, तो मैं इतने सुबह नहीं आ पाऊंगा। तो उनका हम बुलवा लेंगे। मैंने कहा मत बुलवाइए, रात को मैं पहुंचूंगा अभी 11-12 बजे, फिर सुबह आ जाऊंगा। 71 साल की मेरी आयु है। हमारे साथी 5-7 जो शेष कोर कमेटी के लोग हैं वो अभी चर्चा कर रहे हैं। जो भी रूट की बातचीत होगी फाइनल होगा। उनका इशारा थोड़ा केएमपीपी की रोड के ऊपर था कि केएमपीपी ठीक रहेगा। बाहर मतलब जो ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल है, उस रोड की बात कर रहे हैं आप कि वहां पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल लें? एक केएमपीपी जो है जहां पलवल हमारा धरना लगा है, बिल्कुल वही सड़क के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे सड़कों का बहुत ज्यादा यह नॉलेज नहीं है। जी, जब ये सड़क बनी थी तो उसका उन्होंने सुझाव दिया था। आज कुछ और उन्होंने कहा कि हमारे उन्होंने कहा कि आज हमारे ध्यान में ये बात आई है कि और क्या विकल्प हो सकते हैं, आपके पास भी क्या विकल्प हो सकते हैं मार्ग के। तो हमारी तो इच्छा ये थी कि आप हमको यहाँ से आने दें केएमपीपी से और उसको गांधी समाधि को प्रणाम करते हुए निकल जाएंगे। तो उन्होंने सुना, कुछ कहा नहीं। पर आज कुछ चर्चा होगी, आज भी कुछ नहीं लेगा, फिर दोबारा बैठक हो को में कोई रूट तय हो जाए या पहली बैठक मुझे बहुत अच्छी बात है। पर ये निश्चित है कि चिंता हमको भी बहुत ज्यादा है, प्रशासन को भी उतनी चिंता है, क्योंकि ऐसे बड़े हमको अंदाजा है कि 1 से 1.5 लाख ट्रैक्टरों की संख्या हो सकती है। इस बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, कुछ वो बाकी जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनकी चिंता नहीं है क्योंकि वो अनुशासित होते हैं, मगर इसमें उत्साही भी अपना ट्रैक्टर लेके जाते हैं जो संगठन में किसी संगठन से जिनका कोई संबंध नहीं है। वैकल्पिक रूट की बात की है, हमारे साथ सरदार आरपी सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह जी, अगर किसान इस ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल पर ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं तो कोई आपत्ति है? देखिए विकास जी, पहली बात तो मुझे आज पता लगा कक्का जी की उम्र 71 साल उन्होंने बताई। कक्का जी भगवान श्री राम आपको दीर्घायु थे और आप अच्छी तरह कमाल की है आरपी सिंह जी, कक्का जी की। नहीं, मैं तो भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान श्री राम इनको दीर्घायु दे और बहुत अच्छा काम करें, आगे समाज में काम अच्छा करते आए और अच्छा काम करते रहे। जहां तक ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरी की बात है, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी अगर पुलिस और इनकी बातचीत होती है, क्योंकि प्रबंध करना, क्योंकि उस दिन 26 जनवरी थोड़ा सेंसिटिव होता है, आपको भी पता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी थोड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि आतंकवादी या शरारती तत्व या जो
देश के हित में नहीं है, वो हमेशा ये दिन ढूंढते हैं कि हम यहाँ पे शायद कर सके। और वो सिख फॉर जस्टिस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई 2.5 करोड़ रुपए का कुछ इनाम घोषित किया है, जो व्यक्ति जाकर लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लहराएगा। तो एक सेंसिटिविटी बनी हुई है और रकम भी बढ़ी है, लोगों को लालच, कुछ शरारती तत्व को लालच जो बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी कि खालिस्तान का झंडा लाल किले पे लहराने वाले को 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा, आपको ये जानकारी है? आपके संज्ञान में ये बात आई है? जी जी जी, देखिए, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति, जो मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की है कि भाई साहब हमको भी बहुत चिंता है, मतलब हमको रात को ठीक से नींद नहीं आती है कि हम जो कॉल है इसको कैसे सफल हो जाए, और गणतंत्र दिवस हमारा है, हमारे देश का है, इसको पवित्रता बनाए रखें, इसकी कोई अप्रिय घटना ना घटे। इस आंदोलनों में जैसा भाई साहब ने बताया, उनकी चिंता भी जायज है कि अगर कोई ऐसी घोषणा करता है तो उस घोषणा पर भी हमारी चिंता भी होती है कि ये ठीक नहीं है। पर ये संयुक्त मोर्चा की घोषणा नहीं है, ये संयुक्त मोर्चा का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि असामाजिक तत्व ऐसे मौके पर फायदा उठाते हैं गतिविधियों को लेकर, उस पर हमारी निगाह होगी। हमने हर संगठन से 500-500 से 1000 तक वॉलंटियर्स मांगे हैं। वो वॉलंटियर्स प्रशिक्षित होंगे, संगठन में काम करने वाले लेकिन होंगे। कक्का जी, कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐसे किसी भी फोर्सेस का नाम लेकर, ऐसे किसी संगठन का नाम लेकर कभी भी ये नहीं कहा गया कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। अलबत्ता ये जरूर कहा गया कि सरकार की तरफ से, इसकी तरफ से, उसकी तरफ से हमारे ऊपर खालिस्तानी होने का, हमारे ऊपर आतंकवादी होने का आरोप लगता है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की जिम्मेदारी बनती है ना, ऐसे संगठनों का नाम लेके कहे कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इनका झंडा नहीं हमारे यहाँ चलेगा, इनका पोस्टर नहीं चलेगा। जी देखिए, मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है संयुक्त मोर्चा, हम 7 कोर कमेटी के मेंबर हैं कि जो भी, और हमने पहले भी कहा है, यदि आपको याद हो तो हमने कहा है कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र के बाद कुछ नहीं है, और राष्ट्र के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो लोग भी करेंगे उनके नाम लेने की आवश्यकता हमको नहीं है, उनको महिमा मंडित करना होगा। वो हमारे इस संयुक्त मोर्चा के इस पवित्र आंदोलन के हिस्सा कभी नहीं रहे हैं, ना होंगे, और हम उनका विरोध करते हैं, ये हमने कई बार कहा है। अच्छा कक्का जी, आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान आंदोलन के और किसान कानूनों के खिलाफ एक बुकलेट जारी करने वाले हैं। आप तो कहते हैं कि हमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए, तो राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बुकलेट को जारी करने को किस तरह से लेता है किसान मोर्चा? देखिए आदरणीय, जब संयुक्त मोर्चा की पहली बैठक 7 मेंबर कमेटी की गुरुद्वारा रकाबगंज में हुई थी, उस दिन ये तय कर लिया गया था कि हम राजनीतिक दलों से वांछित दूरी रखेंगे। राजनीतिक दलों अगर समर्थन देते हैं वो तो देते रहे, उनका हम स्वागत करेंगे, मगर वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए उनको। वो किसानों की चिंता कर रहे हैं, वो किस भाव से कर रहे हैं वो उनका विषय है, वो कर रहे हैं, उनका स्वागत है, मगर वो हमारे संयुक्त मोर्चा के हिस्सा नहीं हो सकते। अब देखिए, राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने अपने वोट बैंकों को कैसे ठीक करे, तो वो भी अपने काम में लगे हैं। किसानों की चिंता किस प्रकार से कर रहे हैं वो उनका विषय है, अगर वो कर रहे हैं तो हम उनका इस प्रकार के सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए शिव कुमार जी ने बोल दिया, उनका सबका स्वागत है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का अपना परसेप्शन है। आपने तो, शिव कुमार जी ने तो बड़ी अच्छी बात बोली, हमारे लिए तो स्वागत योग्य, और हम तो डे फर्स्ट से इसी बात पर है कि किसान आंदोलन किसानों का है। कांग्रेस तो समर्थन कर रही है और कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही है, कांग्रेस ना मंच पे है ना आंदोलन में है। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस किसानों का हर तरीके से समर्थन करती थी, करती है और करती रहेगी। और बिल्कुल कक्का जी की बात से हम सहमत हैं, हम किसान आंदोलन में उनकी 40 मेंबरी कमेटी में, 7 मेंबरी कमेटी में कतई कोई हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हमारी बात और कक्का जी की बात एक है, आप लोग पानी में लाठी ना मारें। पानी में लाठी मारने से, विकास भदौरिया साहब, पानी तो अलग नहीं होता,
अलबत्ता लाठी को बेशर्मी सहनी पड़ती है। एक बात। और दूसरी बात, जो आप किसी भी तरीके से आप इस आंदोलन में कोई भी आप दुराव जो पैदा करना चाहते हैं, ये आपकी साजिश सफल नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो जिनेंद्र कुमार आपकी इस बात का जवाब देंगे। जिनेंद्र कुमार हमारे साथ बने रहेंगे। हमारी बहस चल रही है इस मसले पर कि किसान ट्रैक्टर चलाएंगे या टैंक चलेंगे 26 जनवरी को लेकर, और इसी के लिए हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से सरदार आरपी सिंह और कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए। सुरेंद्र राजपूत ने एक आरोप लगाया कि आप पानी में खामखा लाठी मार रहे हैं। ये खबर हमारे संवाददाता जिनेंद्र कुमार ने की थी। जिनेंद्र, जवाब दीजिए आप। बिल्कुल विकास जी, राजपूत जी को मैं बताना चाहूंगा सर कि हमारा काम है सूचना आप तक पहुंचाना। अगर सरकार कृषि को लेकर के अध्यादेश ला रही है वो बताना हमारा काम है। वो अध्यादेश संसद में टेबल हो रहा है, पास हो गया है, वो बताना हमारा काम है। उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बताना हमारा काम है। प्रोटेस्ट जिन संगठनों का नेतृत्व है उस प्रोटेस्ट में, अगर उन संगठनों के बीच में आपस में कोई मतभेद हुआ है और उसकी वजह से किसी बड़े नेता को सस्पेंड किया गया है, वो भी बताना हमारा काम है। और अगर उनमें से कोई नेता दूसरे नेता को आरएसएस का एजेंट बताता है, वो भी जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। तो राजपूत जी, आप जरा जिम्मेदारी से बात करें। आपके नेता 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो सूचना भी हम लोगों ने ही जनता तक पहुंचाई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम जनता तक दिखाएंगे। क्या किसान नेता ये आरोप लगाएंगे कि आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा करके हमें इग्नोर कर रहे हो? तो आप गंभीर नेता हैं, आपसे जिम्मेदार बयान की उम्मीद की जाती है। राजेंद्र जी, माफ कीजिए सुरेंद्र जी, जो कुछ भी घटनाक्रम होता है सब कुछ हम अपडेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। और कल जो जिस तरीके से 2 बड़े नेताओं के बयान आए, कक्का जी ने कहा कि चडूनी को सस्पेंड कर दिया गया, चडूनी ने कहा कि कक्का जी आरएसएस के एजेंट हैं। ये देश के सामने रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन नेताओं के पीछे हजारों की संख्या में किसान हैं। उन किसानों को भी पता होना चाहिए कि अंदर जो बैठक होती है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके अंदर क्या होता है। उनको पता होना चाहिए कि गुरनाम सिंह चडूनी जो हरियाणा के बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने विपक्ष के तमाम पार्टियों की एक बैठक बुलाई है, जबकि दूसरे सांस में किसान मोर्चा का कहना है कि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है और किसी भी राजनीतिक दल से हम जुड़े नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई नेता बैठक बुलाता है, वो खबर रिपोर्ट होगी, उस बैठक का संज्ञान लेते हुए मोर्चा उस नेता को सस्पेंड करता है, वो बात रिपोर्ट होगी। और आखिरी में तो बात यही हुई ना कि उस नेता का सस्पेंशन वापस ले लिया गया, वो बात भी हम बता रहे हैं। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि आंदोलन कमजोर करने के लिए आंदोलन मीडिया की ताकत पे नहीं चल रहा है। सुरेंद्र जी, आंदोलन अपनी ताकत पे चल रहा है। मीडिया का काम रिपोर्ट करना है। आंदोलन हो रहा है तो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हो रहा है सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है अब सुरेंद्र राजपूत जी को माइक और लाठी के बीच का अंतर समझ में आया होगा। सुरेंद्र जी हाथ उठा रहे हैं, आपके पास आऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।